नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SP9 न्यूज़। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत हम कर रहे हैं यूपी निकाय चुनाव से। यूपी निकाय चुनाव का मुद्दा लगातार इन दिनों बना हुआ है और सबसे बड़ी बात अगर देखें तो निकाय चुनाव में बड़ी धांधली की बात सामने आ रही है। क्या चुनाव आयोग के साथ बीजेपी मिलकर एक बड़ी साजिश रच रही है? यूपी निकाय चुनाव को मार्च और अप्रैल क्यों ले जाया जा रहा है? क्या बीजेपी को इस बात का डर है कि कहीं समाजवादी पार्टी इस निकाय चुनाव में भी बड़ी जीत हासिल न कर जाए? हालांकि अपने दर्शकों को बता दें कि यूपी में अगर हाल ही में जो उपचुनाव हुए कई सीटों पर, जिनमें बात करें मैनपुरी, जसवंत नगर सीट, खतौली, तमाम सीटों पर समाजवादी पार्टी जीती। वो बात अलग है कि रामपुर में बीजेपी का दबदबा रहा, लेकिन अभी की जो तस्वीर है क्या वो ये जाहिर तौर पर बताती है कि आने वाले वक्त में एक बड़ा बदलाव दिखता नजर आ रहा है? आने वाले वक्त में क्या वाकई समाजवादी पार्टी एक बार फिर यूपी निकाय चुनाव में जीत हासिल करती नजर आएगी? आशिफ सर मेरे साथ बने हुए हैं और आशिफ सर, लगातार जिस तरह से हम चर्चा निकाय चुनाव को लेकर कर रहे हैं, क्या बीजेपी को इस बात का डर है कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी कई उपचुनाव को जीती, कहीं निकाय चुनाव में वो ना जीत जाए, इसलिए कहीं चुनाव में देरी या फिर गड़बड़ घोटाला चुनाव आयोग के साथ मिलकर कर रहे हैं? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है। यूपी का चुनाव जब भी आता है, देखिए बीजेपी वर्सेस कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी तो होता है, लेकिन इन दिनों जिस तरीके से खास करके अखिलेश यादव एक्टिव हैं, जिस तरीके से उनके प्लान चल रहे हैं चाचा शिवपाल को लेकर, अपनी पत्नी डिम्पल को लेकर, अपर्णा को लेकर जिस तरह से खबरें आई, तो उनके पास देखिए आइडियाज़ तो इन दिनों आए हैं और यही वजह है कि तमाम चाचा शिवपाल ने भी जो है को महासचिव बना दिया। तो ओवरऑल देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो है बीजेपी डरी तो है, क्योंकि अगर आप नहीं डरे हैं तो फिर आप चुनाव क्यों नहीं करा रहे हैं? चुनाव आयोग से भी वही सवाल है जिसका जवाब उनके पास नहीं है। कोर्ट बार बार आपको फटकार लगा रहा है, देखिए किसी विपक्ष को नहीं लगा रहा, तो इस बात का कम से कम आपको एहसास करना चाहिए, लिहाज भी रखना चाहिए कि भाई कम से कम कोर्ट से क्यों फटकार लग रहा है। तो मुझे लग रहा है राहुल सर, उनको सोचने की ज़रूरत है। और देखिए बीजेपी डरी तो है, क्योंकि जो चुनाव दिसंबर में होना है वो आज देखिए फरवरी में हम लोग जा रहे हैं, 4 तारीख आज हो गया, आज भी नहीं हुआ। तो ये सवाल पैदा करता है जो मुझे लगता है कम से कम सीएम योगी आदित्यनाथ को देना तो जरूर चाहिए। और ये सब नहीं होता, उसके उलट ये हो जाता है कि उन पर हमला हो जाता है। देखिए कल की बड़ी खबर है कि अखिलेश यादव के काफिले पर हमला होता है। भले ही देखिए उसको एक्सीडेंट का एक एंगल देके आप उस पर मिट्टी डाल देंगे, दबाव डाल देंगे, लेकिन सच्चाई तो यही है ना कि विपक्ष के वो तमाम नेता जो इन दिन उभर रहे हैं, चाहे राहुल गांधी हो या फिर जो है नीतीश कुमार हो या फिर जो है अखिलेश यादव, इन सब पे कहीं सुरक्षा के माध्यम से, काफिले के माध्यम से हमला तो हो रहे हैं ना। ये तो आप विपक्ष को तोड़ने या बर्बाद करने के काम कर रहे हैं। जब चुनाव का वक्त आता है तो लेट कर देते हैं। चलिए आज निकाय चुनाव में देरी हो रही है, मान लेते हैं आपके पास वजह नहीं है। क्या गुजरात चुनाव भी लेट आपने करवाया, हिमाचल का चुनाव आपने लेट करवाया, और उसके बाद एक दिन जो है खास करके चुनाव आयोग आता है, कह देता भाई ये रीज़न है। तो आप कहीं ना कहीं वो भी मोदी सरकार की तारीफ में लगा हुआ उनकी, तो इससे क्या होगा कि जनता की नुकसान है। आशिफ सर, एक सवाल ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो जवाब मांगा योगी सरकार से वो अभी तक दे पाने में बहुत ज़्यादा वो देरी करते नजर आ रहे, तो क्या वाकई जो कोर्ट ने जवाब मांगा है योगी सरकार से निकाय चुनाव में देरी का, क्या वाकई लग रहा है कि कोर्ट को भी कि कहीं ना कहीं बीजेपी कुछ ना कर रही है, इसीलिए इस चुनाव को इतनी देरी? तो कोर्ट से भी क्या एक बड़ा झटका लगता नजर आ रहा है? बिल्कुल, देखिए कोर्ट से झटका की बात नहीं है। कोर्ट तो बार बार, जब आशीष मिश्रा टैनी का बात है तभी उन्होंने झटका दिया, जब हाथरस मामले का बात है तभी कोर्ट ने झटका दिया कि भाई ये जो प्रशासन की लापरवाही है या फिर जांच एजेंसियों की लापरवाही है, ये बार बार आप नजरअंदाज क्यों करते हैं? देखिए तमाम चीज़ बना है देश की जनता को फायदा पहुंचाने के लिए, ना कि अपने घर में फायदा पहुंचाने के लिए। ये मंत्री, ये प्रशासन, ये तमाम नेता, ये तो अपने घर में फायदे पहुंचाने के लिए हम सबको धोखा दे रहे हैं। उनकी जिम्मेदारी है, नेताओं की जिम्मेदारी है कि कोर्ट जो कह रहा है कम से कम उसको तो पालन कर रहा है। वो हम सबके शिकायतों पे ही तो वो कहीं ना कहीं करता है। मुझे लगता है कि यहाँ पे डबल इंजन की सरकार को शर्म आना चाहिए कि भाई इलाहाबाद हाई कोर्ट हो, फिर आप जब सुप्रीम कोर्ट आते तभी वो फटकार लगाता कि क्या मजाक बना कर रखा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि कोर्ट 1-2 बार नहीं, कम से कम हजारों बार का है, लेकिन इधर का उधर, उधर का इधर करवा कर क्या करते हैं ये लोग कि कोर्ट में गलत दलीलें देते हैं, जिसकी वजह से जो है ये मामला लटका रहता है, लोगों को इंसाफ नहीं मिलता। बिल्कुल मुझे लगता है कि कम से कम सरकार को इनकी तो सुननी चाहिए। यही बात तो हम लोग बार बार भी कह रहे हैं कि भाई आप छोड़ दीजिए विपक्ष, छोड़ दीजिए अखिलेश यादव, कम से कम कोर्ट का सम्मान तो रख लीजिए। मुझे लगता है अगर नहीं रखेंगे तो आने वाले वक्त में शायद निकाय चुनाव को लेकर फिर कोई बड़ा अपडेट्स आ जाए। अब मुझे लगता है कोर्ट फिर से एक बार योगी सरकार को जरूर फटकार लगाएंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आशिफ सर। और देखिए बाकायदा आशिफ सर ने बताया भी कि किस तरीके से मौजूदा समय के अंदर यूपी निकाय चुनाव में जो बड़ी गड़बड़ी देख रहे हैं या बड़ा हम देरी होते नजर आ रहे हैं, इसके पीछे बीजेपी की एक बड़ी साजिश है। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि प्रदेश में जिस तरीके से अचानक विपक्षी पार्टियां मजबूत होना शुरू हो चुकी हैं, विपक्ष लगातार एक्टिव हुआ है, क्योंकि ये जो समाजवादी पार्टी की खास तौर पर अगर मैं बात करूं तो समाजवादी
पार्टी ने जिस तरीके से पिछले चुनाव में बीजेपी को एक बड़ी टक्कर दी है, और तो और ये तक देखा जा रहा है कि अभी हाल ही में बसपा सुप्रीमो मायावती जिन्होंने राजा भैया या फिर अगर बात करें अखिलेश यादव को अपने साथ आने की, अपने साथ लाने की कोशिश की, ये तमाम चीज़ें बताती कि किस तरीके का एक बड़ा बदलाव हम उत्तर प्रदेश में विपक्ष के तौर पर खास तौर पर देख रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि दिल्ली की सत्ता पाने के लिए पहले बड़ी मुश्किल जो है वो बीजेपी को उत्तर प्रदेश में दिखती नजर आएगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी ऋतिक भी बने हुए हैं। और ऋतिक, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और पहला सवाल, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में विपक्ष मजबूत हो रहा है, क्या बीजेपी में एक बड़ा डर माना जाए? इसीलिए हम देख रहे हैं कि चुनाव में कहीं ना कहीं देरी, या फिर कहीं ना कहीं वोटर को डराना, ये धमकाने की बात, या आरक्षण जैसी चीज़ों को खत्म करने वाली चीज़ें हो रही हैं? बीजेपी में डर तो इस फिलहाल नहीं दिख रहा है, क्योंकि एमएलसी का जो चुनाव हुआ उसमें आपने साफ तौर पर देखा किस तरीके से यहाँ पर 4 सीटें बीजेपी के पास आती हैं। पहले तो ये कयास लगाया गया कि अखिलेश यादव के पास ओवर कॉन्फिडेंस है, लेकिन इस साफ तौर पर निकल कर आया कि अखिलेश यादव दिन प्रतिदिन मजबूत हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि गठबंधन की बात चल रही है यहाँ पर। तमाम जो, चाहे चंद्रशेखर आजाद की बात कर लो, चाहे यहाँ पर जयंत चौधरी की बात कर लो, ये हमेशा अखिलेश के साथ नजर आए हैं। वहीं राजा भैया को लेकर यहाँ पर कयास लगाया जा रहा है कि राजा भैया भी हो सकता है कि आने वाले समय में अखिलेश का साथ दे दें। तो अखिलेश को तमाम पार्टियां पसंद कर रही हैं। आज आपने देखा कि किस तरीके से चाचा शिवपाल सामने आते हैं। चाचा शिवपाल साफ तौर पर कहते हैं कि हमारा पूरा ध्यान लोकसभा चुनाव जीतने पर है। आपने उस पर आज खबर भी की है। तो आप समझ सकते हैं कि चाचा शिवपाल को अलग काम सौंपा गया है, अखिलेश यादव अलग काम कर रहे हैं, वहीं पर जाति समीकरण को जोड़ने का काम किया जा रहा है, M22 समीकरण को मजबूत करने का काम किया जा रहा है। तो इसको देखकर ये लगता है कि जैसे विपक्ष आज मजबूत हो रहा है, तो इससे कहीं ना कहीं बीजेपी को डर आने वाले समय में हो सकता है, निकाय चुनाव के पहले। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, निकाय चुनाव में आने वाले वक्त में देखा ये जा रहा है कि बीजेपी लगातार डरती चली जा रही है। क्या वाकई ये जाहिर तौर पर इशारा करता है, ये साफ तौर पर बताता है कि शायद आने वाले वक्त में बीजेपी के लिए लगातार मुश्किलें बढ़ रही है? देखिए, जिस तरह से हम चुनावों की बात कर ले, चुनाव चाहे उपचुनाव है, निकाय चुनाव है, प्रधानी के चुनाव है, पंचायत के चुनाव है, विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव होते हैं। हर एक चुनाव का अपना महत्व होता है, और जाहिर तौर पर ये छोटे छोटे चुनाव जीतकर ही पार्टियां दिल्ली की सत्ता तक पहुंचती। जिस तरीके से हमने देखा कि समाजवादी पार्टी का जो वोट बैंक है वो पहले के मुकाबले अभी और ज्यादा मजबूत हुआ है। मुलायम सिंह यादव की निधन के बाद जिस तरीके से जनता का एक तरफा समाजवादी पार्टी की तरफ आना, जनता का एक तरफा अखिलेश यादव को समर्थन करना, ये बीजेपी समझ गए। देखिए, सबसे बड़ी बात है, यूपी का विधानसभा चुनाव जीतने के लिए बीजेपी ने आखिरी वक्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मैदान में उतार दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस में उतरते हैं, शानदार रैली होती है, और उसके बाद पूरी तस्वीर ही बदल जाती है। क्योंकि बीजेपी ये बात मान रही थी कि शायद विधानसभा चुनावों में झटका लग सकता है, लेकिन पीएम मोदी की एंट्री और अमित शाह जैसे तमाम बड़े नेताओं ने इस पूरे मोर्चे को संभाल लिया। लेकिन लोकसभा सीटों का क्या? लोकसभा सीटें क्या बटेंगी, या फिर बीजेपी अपने दम पर यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा सीटें निकाल पाएगी? एक सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन सवाल ये भी रहेगा कि कोर्ट ने योगी सरकार से जो जवाब मांगा है, क्या हफ्ते भर में पेश कर पाएंगे, या फिर एक बड़ा झटका कोर्ट की तरफ से भी उन्हें लगता नजर आएगा? आज के लिए इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ले जा दीजिए, नमस्कार।